आज का हमारा विषय है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। हम इसको पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण भी कह सकते हैं। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं मैंने आपको बताई थी उसमें ये स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली अत्यधिक फर्में होती हैं और उन सब फर्मों को मिलाकर एक उद्योग का निर्माण होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण उद्योग की कुल मांग एवं कुल पूर्ति के द्वारा होता है और उसके द्वारा जो कीमत निर्धारित हो जाती है वो उद्योग में कार्यरत सभी फर्मों के लिए दी हुई होती है। वो कीमत प्रत्येक फर्म को स्वीकार्य होती है। कोई भी फर्म चाहकर भी उस कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि सभी वस्तुएं हर प्रकार से समरूप होती हैं। यदि कोई फर्म अपनी वस्तु की अधिक कीमत वसूल करना चाहती है तो कोई भी उपभोक्ता उससे वो वस्तु नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में कम कीमत में वही वस्तु उपलब्ध होगी। इसी प्रकार यदि कोई फर्म उस वस्तु को कम कीमत पर बेचना चाहेगी तो भी ऐसा वो नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से उस फर्म को हानि होने की संभावना बढ़ जाएगी। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण उद्योग की कुल मांग एवं कुल पूर्ति के संतुलन द्वारा होता है। जैसा कि आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं, हमने 0x अक्ष पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति को लिया है, 0y अक्ष पर कीमत को लिया है। D उद्योग का मांग वक्र है, S उद्योग का पूर्ति वक्र है। आप देख रहे हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी संतुलन बिंदु कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि E बिंदु पर उद्योग की मांग एवं पूर्ति दोनों 0Q के बराबर है। अतः यहाँ 0P ये कीमत निर्धारित होती है और ये जो कीमत निर्धारित हो जाएगी ये प्रत्येक फर्म के लिए दी हुई होगी। फर्म अपने स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होती है। अब इसमें हमने इस चीज़ को भी दिखाया है। मान लीजिए किसी समय विशेष पर कीमत 0P1 है, तो यहाँ इस कीमत पर एक्सेस सप्लाई यानी पूर्ति के आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी मांग की तुलना में पूर्ति बहुत ज़्यादा है, यानी KL के बराबर ज़्यादा है। अतः इसका ये प्रभाव होगा, बाजार अपने आप संतुलन स्थापित करेगा। उसका प्रभाव ये होगा कि मांग में कमी होगी, कीमत में कमी होगी। कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होगी तथा पूर्ति में कमी होगी और वापस बाजार ई बिंदु पर संतुलन में आ जाएगा। इसके विपरीत स्थिति में मान लीजिए कीमत P2 है, तो यहाँ एक्सेस डिमांड की स्थिति है, यानी पूर्ति की तुलना में मांग RT के बराबर अधिक है। तो जब मांग अधिक होगी, पूर्ति कम होगी, तो बाजार में कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी तथा मांग कम होगी तथा वापस बाजार ई बिंदु पर संतुलन में आ जाएगा। इस प्रकार इस रेखा चित्र से ये स्पष्ट है
कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का जो निर्धारण होता है वो उद्योग के द्वारा होता है, और जो कीमत निर्धारित हो जाती है वो फर्म के लिए दी हुई होती है, कोई भी फर्म उसमें परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होती।